अब बता रहे हैं 5 चीजों के बारे में जो क्वालिटीज हैं। तो पहला क्या यूज किया है भगवान ने शब्द नित्य। तो यहां पर गुरुजी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि नित्य जो बात हो रही है यहां पर आत्मा के स्वभाव की बात हो रही है। पहले भी नित्य बताया था, वो था कि एवर लास्टिंग, ठीक है। अब यहां पर स्वभाव की भी बात बता रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव भी जो है वो भी नित्य है। और वो नित्य स्वभाव क्या है? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। कि जीव आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है कि वो नित्य कृष्ण का दास है। वो कृष्ण का दास था, है और हमेशा रहेगा। परंतु अभी भौतिक कलमश के कारण, हमारी चेतना पे जो भौतिक कलमश चढ़ा हुआ है उसके कारण हम इस चीज को नहीं समझते। परंतु एक्चुअली में हम क्या है? दास हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि दास तो हमको एनीवेज रहना पड़ेगा। या तो हम कृष्ण के दास बन जाए या फिर हम अपने मन के दास बनेंगे। मन को और एक चीज क्या कहते हैं? माया। तो माया और कुछ नहीं है, वो मन है। या तो हम मन के दास बनेंगे या हम कृष्ण दास बनेंगे। दास तो हमको रहना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, क्योंकि नित्य है। तो नित्य चीज का स्वभाव भी क्या होगा? नित्य ही होगा। तो अब हम नित्य मन के दास रहना चाहते हैं या भगवान के दास रहना चाहते हैं, वो हमारी चॉइस है। क्योंकि दास जहां आ जाता है वहां दास का मतलब क्या हो गया? दास का मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। दास इंडिपेंडेंट होता है? नहीं। जो सेवक होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने मालिक की इच्छा पे निर्भर करती है उसकी सारी चीजें। जैसा मालिक चाहता है वो वैसा करता है। तो जब जो कृष्ण भक्त होता है, जो कृष्ण दास होता है, वो कृष्ण भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और बाकी जो लोग हैं वो मन की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं कि मन ने ये कहा तो ये करेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारा मन के हिसाब से। भगवान ने कहा ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। तो आपने क्या किया? कंट्रोल किया कि हाँ नहीं यार, भगवान ने कहा है, मैं तो भगवान का दास हूं। भगवान कह रहे हैं ये नहीं खा सकता तो फिर मैं कैसे खाऊंगा? भगवान कह रहे हैं ये नहीं पी सकता तो फिर मैं कैसे पीऊंगा? तो ये नित्य है। दूसरा क्या है? सर्वगतः। सर्वगतः, जो जीव है, जो आत्मा है, वो सर्वगतः है। सर्वगतः का मतलब हर जगह। तो शास्त्र बताते हैं कि जो आत्मा है वो कण कण में, जैसे इस पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे 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 बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनमें भी तो आत्मा है। तो हर जगह है, हर जगह फैली हुई है, हर जगह फैली हुई है आत्माएं। जो अणु आत्मा है ये हर जगह फैली हुई है, क्योंकि हर जगह जीव, ये बैक्टीरिया वगैरह तो है ही। जहां मनुष्य नहीं है या कोई जानवर नहीं है, जहां पेड़ भी नहीं है, वहां भी क्या है? हवा में क्या मिलेंगे आपको? छोटे 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 बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब तो हर जगह है। और सर्वगतः का मतलब क्या बता रहे हैं गुरुजी? कि हम हर प्रकार की योनि से गुजर चुके हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो रेंगने वाले हों, चाहे वो जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, शेर, चाहे वो और कोई भी हो, हम सब में घूम चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं। और अब मनुष्य शरीर मिला है, तो अब मनुष्य शरीर में हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा का ज्ञान ले सकते हैं। ये प्रकृति क्या है इसके बारे में समझ सकते हैं। और ये किसकी है, ये प्रकृति किसकी है और हम किसके हैं, हम कहां से आए हैं, ये सब हम मनुष्य योनि में समझ सकते हैं। तीसरा क्या है? अनचेंजेबल, कोई चेंज नहीं। आत्मा जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ना तो वो बढ़ेगी ना वो घटेगी, वो एज इट इज रहेगी। तो चौथा पॉइंट है इमूवेबल, मतलब स्थिर है, मूव नहीं करती इधर उधर, स्थिर रहती है। अब प्रश्न ये उठेगा गुरुजी सब तो मूव कर रहे हैं, आत्मा ही तो है जो मूव कर रही है। तो एक्चुअली में गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि आप ट्रेन में जयपुर से बंबई जा रहे हो, तो रियलिटी में आप तो बैठे हो, मूव कौन कर रही है? ट्रेन मूव कर रही है। तो उसी तरीके से आत्मा इमूवेबल है। और जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो उनके प्रभाव के कारण मूवमेंट होती है। इस भौतिक जगत में कोई भी मूवमेंट जो हम करते हैं वो 3 गुणों के कारण करते हैं। उन 3 गुणों के अंदर फंस के करते हैं। जैसे नींद आना, सुस्त आना, सोना, आलस्य, ये तमोगुण का है। जब तमोगुण हावी हो जाता है तो हम ये कार्य करते हैं। नशा, ये सब तमोगुण के अंदर आते हैं। रजोगुण के अंदर बहुत इच्छाएं हैं, काम कर रहे हो आप, बहुत एम्बिशियस हो, लगे हुए हो सुबह से रात तक काम के अंदर, वो रजोगुण प्रधान है। सतोगुण में आप सेटिस्फाइड हो, ज्यादा आपको इच्छाएं नहीं है, बस जितना आ रहा है उससे आप संतुष्ट हो, वो सतोगुण। तो जिसकी प्रधानता होती है वो उस समय हम वो कार्य करते हैं। तो आत्मा कुछ नहीं कर रही, गुणों में फंसकर ये शरीर उस तरीके से अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। तो गुणों में हम आपको और डिटेल में समझाएंगे जब हम 14वें चैप्टर पे जाएंगे। बाद में 13वें 14वें चैप्टर पे जब चर्चा करेंगे गुणों के बारे में, भगवान ने काफी डिटेल में बताया है, तो उसमें हम आपको और समझाएंगे। तो 5वां पॉइंट है सनातन।
सनातन का मतलब इटर्नल, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो था है और रहेगा वो सनातन है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि हम जो सोल है, जो आत्मा है वो सनातन है, इसीलिए उसे सिर्फ और सिर्फ सनातन चीज से ही, सनातन वस्तु के संपर्क में आने से ही वो खुशी, वो आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वो संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। परंतु भौतिक जगत में हम अपने आप को आत्मा ना समझकर मन या शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर और मन से जुड़ी हुई चीजों को ही हम पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। परंतु वो क्योंकि भौतिक हर चीज टेम्पररी है, अस्थायी है, इसलिए उनसे जुड़कर हमें जो आनंद भी मिलता है वो क्या मिलता है, अस्थायी होता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक सोने की अंगूठी है, उसमें अगर कुछ कमी हो जाए तो उस कमी को सोने से ही पूरा किया जा सकता है। आप लोहा या लकड़ी नहीं लगा सकते। अगर 18 कैरेट का है सोना, तो उसको अगर 24 कैरेट का बनाना है तो उसमें आपको सोना ही ऐड करना पड़ेगा, और कोई वस्तु और कोई धातु आप ऐड नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हम आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, तो हमें भी अगर आनंद से जुड़ना है तो हमें दिव्य चीज से जुड़ना पड़ेगा, और वो दिव्य कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मजा तो बहुत है भौतिक जगत में, मजा आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में मजा है, परंतु आनंद वो होता है जो एक बार आता है तो फिर वो आता ही जाता है, और वो एवर लास्टिंग रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता और वो बढ़ता चला जाता है। भौतिक जगत में हमें मजा मिलता है, मजा बहुत क्षणिक होता है, उसका थोड़ा ऊपर जाता है और फिर वो धड़ से नीचे गिर जाता है। गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, आप गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, आपके सामने 2 गुलाब जामुन आएंगे, आप उनको खाओगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, फिर 2 और आएंगे तो और आनंद आएगा, पर उस 4 के बाद जब आप खाना शुरू करोगे तो वो आनंद जो है वो घटता चला जाएगा। जिसको हम आनंद सोच रहे हैं, एक्चुअली मजा है, प्लेजर है, वो प्लेजर जो है वो घटता चला जाएगा। और उसके बाद 4 और कोई ले आए, 8 खाने के बाद जब आप 4 और कोई ले आएगा तो आप बोलोगे भाई बस कर, नहीं तो मेरे को सब वापस निकालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी कि आपको अगले दिन भी अगर कोई गुलाब जामुन के लिए कहेगा तो बोला अरे यार तू भी नाम मत ले गुलाब जामुन का, 10 दिन बाद बात करना, चिड़ सी हो जाएगी। तो भौतिक जगत में यही है, वो बहुत क्षणिक होता है, परंतु आनंद जो है वो आत्मा अनुभव करती है, वो आत्मा को आता है, और वो भगवान से जुड़ने के बाद ही वो कंटिन्यू रहता है। तो अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। जैसे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक अग्नि है, उस अग्नि में से अगर चिंगारी निकलकर जमीन पे पड़ जाए तो वो बुझ जाती है, उससे में अग्नि खत्म हो जाती है, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी है और वो बड़ी अग्नि है। तो बड़ी अग्नि को तो कोई उसमें घाटा नहीं होता, परंतु वो चिंगारी के घाटा होता है, उसको फायदा नहीं पहुंचता। उसी तरीके से हम क्या है, अणु हैं, छोटे से हैं उस चिंगारी की तरह। जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे तब तक हमें आनंद रहेगा, जब से ही हम उनसे भगवान से अलग हो जाएंगे तो हम भी उस चिंगारी की तरह बुझ जाएंगे। बुझ जाने का मतलब क्या है कि आप बुझ गए, आनंद खत्म हो गया आपके जीवन में। क्योंकि हाथ जो है वो शरीर का अंग है, शरीर का अंश है, वो चाहे हाथ ये चाहे मैं अपने आप ही मजा कर लूं, लड्डू मिले अपने आप ही मजा कर लूं, ऐसे ऐसे कर लूं, मुंह में ना डालूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यही कह के विराम लेंगे, कल आएंगे आपके सामने अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। 14 घंटे अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर सुन लीजिए। givegita.com/गीता ऑडियो पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।